स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, चैप्टर नंबर 8 हमारा रनिंग में है, जिसका नाम है पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया। कल जहाँ तक करा दिया था उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है द मर्जर ऑफ कश्मीर इन इंडिया। किस प्रकार से जो हमारा कश्मीर है उसको इंडिया के अंदर मर्ज किया गया था। द कश्मीर was the most important रियासत ऑफ द कॉलोनियल इन इंडिया। अगर हम कश्मीर की बात करें तो कॉलोनियल पीरियड में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रियासत थी। इट वॉज नॉट ओनली बिग इन एरिया बट इट वाज द हाईली इम्पोर्टेंट फ्रॉम द जियोग्राफिकल एंड द स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। यह केवल अपने बड़े क्षेत्र के कारण ही फेमस नहीं था, बल्कि इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसका जो जियोग्राफिकल स्थिति थी और स्ट्रेटेजिक की पॉइंट से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इट्स बॉर्डर्स वर द कनेक्टेड विद अफ़गानिस्तान। इसके जो बॉर्डर्स थे वो अफ़गानिस्तान से मिले हुए थे, चाइना से, तिब्बत से, इन सभी देशों से मिले हुए थे। देयर वर 4 मेन पार्ट्स ऑफ कश्मीर रियासत। देखिए, कश्मीर रियासत के 4 पार्ट्स थे मेन। जम्मू एरिया था विच इज़ अटैच टू द बॉर्डर ऑफ पंजाब, जिसका जो बॉर्डर था वो पंजाब से मिला हुआ था। विच इज़ मोर प्लेन कंपेरेटिवली, और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जो लैंड थी वो प्लेन थी। कश्मीर वैली द हाई हिल्स ऑफ लद्दाख, और एक तरफ कश्मीर की घाटियाँ थी जो लद्दाख से संबंधित थी। एंड द गिलगिट एंड बलूचिस्तान इन द वेस्ट एरिया ऑफ कश्मीर वैली हैविंग अ वेरी लेस वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, जो कश्मीर की वैली एरिया है यहाँ पे बहुत कम मात्रा में पॉपुलेशन थी। द मेन वर्क ऑफ ब्रिंग टुगेदर द ऑल एरिया अंडर द अम्ब्रेला। ये इस प्रकार का क्षेत्र था कि ये सभी चीज़ें क्या थी, एक अम्ब्रेला की शेप में थी बच्चों। वाज डन बाय द हाउस ऑफ राजपूत डोगरा who won the लद्दाख in 1830। देखिए, 1830 में इन्होंने लद्दाख को जीता था। एंड 1840 दे स्नैच कश्मीर वैली फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, और 1840 में जो राजपूत डोगरा के सिपाही थे इन्होंने ब्रिटिशर्स से कश्मीर को छीन लिया था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब आज़ादी का समय आया, दिस रियासत वाज वेरी इम्पोर्टेंट। ये जो रियासत थी भारतीय परिवेश में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। पॉलिटिकली सिंस 1925 सेंचुरी देयर वाज द रूल ऑफ महाराजा हरि सिंह। 1925 में कश्मीर के अंदर महाराजा हरि सिंह जी का शासन था। इन 1932 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आर बिल्ड अप इन द जम्मू एंड कश्मीर। 1932 में एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, वहाँ पर हुआ था। विच वर्क अगेंस्ट द महाराजा एंड द डेवलप द फ्रस्ट्रेशन इन द पीपल अगेंस्ट द महाराजा। ये जो मीटिंग थी वो महाराजा हरि सिंह के खिलाफ थी, और जो फ्रस्ट्रेशन था वो यहाँ के लोगों के खिलाफ था। Afterwards, the organization was named as the National Conference and शेख अब्दुल्ला। इस कॉन्फ्रेंस के बाद इसका नाम पड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड द शेख अब्दुल्ला बिकम अ बिग लीडर दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बड़े लीडर के रूप में सामने आए। टिल 15 अगस्त 1947 महाराजा डिड नॉट टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग मर्जर ऑफ रियासत इन एनी पार्ट ऑन द अदर साइड्स। 1947 तक महाराजा हरि सिंह ने कोई डिसीजन नहीं लिया था कि वो अपने कश्मीर को किस के साथ मर्ज करना चाहेंगे। पाकिस्तान वाज आल्सो ट्राइंग टू द गेट बिहाइंड द क्रुक कश्मीर शुड बी मर्ज विद। पाकिस्तान प्रयास कर रहा था कि वो कश्मीर को अपने यहाँ पर मर्ज कर ले। पाकिस्तान के वो लॉर्ड टेम्परेशन ऑफ द किंग हरि सिंह। ठीक है, पाकिस्तान ने बहुत अधिक मात्रा में टेंशन देनी शुरू कर दी थी राजा हरि सिंह को, जिससे कि वो कश्मीर को क्या करें, पाकिस्तान में मर्ज कर दे। बट कुड नॉट गेट एनी सक्सेस, लेकिन उसको कोई भी सफलता नहीं मिली थी।
अंडर सच सर्कमस्टेंसेस पाकिस्तान स्टार्ट सेंटर मिलिट्री द पर्सनस अंडर द ग्रैब ऑफ द इनफ्लिब्रेटर्स। कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि पाकिस्तान ने क्या किया, अपनी आर्मी कश्मीर में भेजनी शुरू कर दी थी उसको अपने अंडर में करने के लिए। सिंस इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सितंबर 1947, आज़ादी के बाद सितंबर में 1947 में, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर द पाकिस्तान मिलिट्री रीच नियर द श्रीनगर। ठीक है, जो अक्टूबर समाप्त होते होते जो पाकिस्तान की मिलिट्री थी वो श्रीनगर तक पहुंच जाती है बच्चों। ऑन 26 अक्टूबर 1947 a meeting was held on the position of कश्मीर। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के मुद्दे पर एक मीटिंग बुलाई जाती है, इन विच द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर श्री मेहर चंद महाजन एंड द लीडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय कश्मीर के, मेहर चंद जी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेख अब्दुल्ला के बीच में, बोथ महाराजा एंड अब्दुल्ला मेड द अपील टू इंडिया। दोनों ने ही भारत से अपील की दैट द पाकिस्तान इवेंडस मस्ट स्टैंड बैक द असिस्टेंट एंड द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री। उन्होंने कहा कि भारत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और भारत को अपनी मिलिट्री यहाँ पर भेजनी चाहिए जिससे कि पाकिस्तान अपने वापस चला जाए। कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 26 अक्टूबर 1947 महाराजा हरि सिंह साइन द सेम काइंड्स ऑफ मर्जर प्रपोजल द मर्ज इन इंडिया। देखिए 26 अक्टूबर 1947 की बात है, महाराजा हरि सिंह जी ने जो मर्जर प्रपोजल था उसके ऊपर साइन कर दिया और उन्होंने निर्णय लिया कि वो कश्मीर को इंडिया के अंदर मर्ज करेंगे। अकॉर्डिंग टू द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ऑफ इंडिया, आफ्टर द पुटिंग सिग्नेचर द मर्जर प्रपोजल, जब एक्ट 1947 के अनुसार उन्होंने साइन कर दिया और जो प्रपोजल था मर्ज करने का, नो वन इंक्लूडिंग द सिग्नेचरी ऑल्सो, और किसी और के साइन की ज़रूरत नहीं थी, वाई नॉट गिवन द फ्रीडम टू अपोज, उन्होंने उसको आज़ाद करने में कोई भी विरोध नहीं किया। लाइक वाइज जम्मू कश्मीर स्टेट द मर्ज इंडिया इन द ईयर 1950। तो इस प्रकार से बच्चों जो जम्मू और कश्मीर था वो 1950 में मर्ज होकर के इंडिया के अंदर मिल गया था। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाज द इंक्लूडेड, और जम्मू एंड कश्मीर को क्या किया, भारत में मिला लिया गया था। इन द ईयर 1951 द इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक द प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर। 1951 में जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव किए गए। ऑल 75 मेंबर्स असेंबली अप्रूव द मर्जर। ये जितने भी 75 मेंबर्स है सभी ने अप्रूव किया कि वो भारत के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को मर्ज करना चाहते हैं। ऑन 6 फरवरी 1954 अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इज द स्पेरेबल पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए आर्टिकल 3 के अनुसार जो जम्मू एंड कश्मीर था वो भारत का एक अभिन्न अंग बन गया था। अकॉर्डिंग टू द महाराजा हरि सिंह द मर्जर प्रपोजल सेंट टू डिक्लेरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने अपने यहाँ पर जो मर्ज की प्रोसेस था उसको अपने असेंबली में प्रस्तुत किया। द जम्मू एंड कश्मीर कोर्ट द कंप्लीट मर्ज इन इंडिया फॉर एवर, और वहाँ की असेंबली ने पूर्ण रूप से जम्मू एंड कश्मीर को भारत में मर्ज करने का प्रयास किया और उसमें मर्ज कर दिया। बहुत सारे कबीलाई थे जो पाकिस्तान के थे, उन्होंने उस पर अटैक किया, लेकिन भारत ने उन सभी का अच्छे से मुकाबला किया और उन सभी को वहाँ से भगा दिया। इंडियन मिलिट्री रीऑक्यूपाइड द लॉस्ट एरिया इन द बिग वॉल्यूम। भारतीय सेना ने जितने भी क्षेत्र खो दिए थे उनको ऊपर दोबारा से अपना अधिकार कर लिया। थ्रू अबाउट द 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल लैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अंडर द ऑक्यूपेशन इन पाकिस्तान। इसके बावजूद भी लगभग 1/3 पार्ट जो है पाकिस्तान ने अभी भी कब्जा रखा है। नाउ अंडर दिस सिचुएशन द रिक्वेस्ट ऑफ द लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया कैरिड दिस इशू ऑन द यूनाइटेड नेशन। लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पे इंडिया ने इस मुद्दे को यूएनओ के अंदर रखा। डिस्प्यूट वंस द कमीशन, और इसके ऊपर एक कमीशन की नियुक्ति की गई, विच अरेंज द दीज फायर बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। यही मेन कारण है इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध का।
कॉन्स्टिट्यूशनली द थर्ड लैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टिल अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान। यही कारण है कि जो इसका 1/3 पार्ट है वो आज भी पाकिस्तान के अंडर में है, विच इज़ नोन एज द पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और जिसको आज भी हम लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि किस प्रकार से हैदराबाद का यूनिफिकेशन किया गया था, उनको किस प्रकार से मर्ज किया गया था बच्चों। कश्मीर के बाद हैदराबाद द सेकंड बिगेस्ट रियासत, हैदराबाद दूसरी बड़ी रियासत थी बच्चों, विच वाज सिचुएटेड ऑन द हिल्स ऑफ द डेक्कन, जो डेक्कन हिल्स के आसपास स्थित थी, एंड वाज सराउंडेड बाय द ऑल कॉर्नर्स ऑफ इंडियन लैंड, और भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी के साथ इनके कॉर्नर्स जुड़े हुए थे। एट द टाइम फ्रीडम देयर वाज द रूल ऑफ निज़ाम मीर कासिम उस्मान अली, जब आज़ादी के समय यहाँ पर जो शासन था बच्चों वो था निज़ाम थे मीर कासिम उस्मान अली जी। इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ हैदराबाद अबाउट 85% पीपल वर द हिंदू, जितनी भी पॉपुलेशन थी हैदराबाद के उसमें 85% लोग हिंदू थे। एंड बट इन मिलिट्री पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन देयर वाज द मोर इन्फ्लुएंस मुस्लिम, लेकिन यहाँ की जो पुलिस थी उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था मुस्लिमों के ऊपर। निज़ाम वर ड्रीमिंग इन द डे टू रिमेन एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम, निज़ाम खुली आंखों से सभी सपना देखा करते थे कि जब आज़ाद होंगे तो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड द असिस्टेंट फ्रॉम द जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, इसमें जिन्ना का बहुत बड़ा योगदान था। व्हेन लॉर्ड माउंटबेटन एडवाइज द निज़ाम टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, देखिए लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको सजेस्ट किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ज्वाइन करें। दैट इट वाज द टोल्ड बाय निज़ाम इफ़ ही बीइंग द प्रेशर ऑफ दिस, निज़ाम ने कहा कि अगर उनके ऊपर प्रेशर डाला गया दे विल बी कंप्लीट थिंग्स वांट्स टू द मर्जर इन पाकिस्तान, अगर उनके ऊपर ज़बरदस्ती प्रेशर किया गया तो वो सोच लेंगे कि वो पाकिस्तान के अंदर जा कर के इसको मर्ज कर देंगे। नॉट ओनली दिस बट द निज़ाम ट्राई टू कैरी द इश्यू बिफोर द यूएनओ, निज़ाम ने इस इश्यू को यूएनओ में भी ले जाने की धमकी दी भारत के खिलाफ। इन बिटवीन दिस सिचुएशन, ये ऐसी स्थिति थी, अ मुस्लिम यूरियस ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू द एक्साइट नेमली राजाकर, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सामने आता है विच स्टार्ट डूइंग द लॉट्स ऑफ टॉर्चर एट द लार्जर स्टेट्स, इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अधिक मात्रा में लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। एंड एज सच द राजाकर ऑर्गेनाइजेशन द टर्न दिस इश्यू मर्जर इनटू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनल राइट्स, और जो यह जो राजाकर ऑर्गेनाइजेशन थी बच्ची, उन्होंने सारे मुद्दों को एक कम्युनल राइट्स देने का काम करना शुरू कर दिया था, यानी कि हिंदू और मुस्लिम का आपस में दंगा कराना इन लोगों ने शुरू कर दिया था। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे और शुरू करेंगे। चलिए ओके, बाय बाय।